अगर आप भी एक रिलेशनशिप में हो और आप भी कुछ ऐसे तरीके जानना चाहते हो जिस वजह से पार्टनर भी आपको याद करे, तो चार आज ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो जानने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए ताकि पार्टनर भी आपको याद करे, ताकि पार्टनर भी आपके कमी को महसूस करे। हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से पार्टनर हमें याद नहीं करता है, लेकिन हमें कुछ ऐसी बातें भी करने की ज़रूरत होती है जिस वजह से पार्टनर हमें याद करे। आज के इस वीडियो में यही सारी बातें हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हो 9834250097 पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको समझनी चाहिए अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो। सबसे पहली बात, अगर आप हमेशा ही ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और ये बात अगर उनको पता है कि हमेशा ही आप उनके लाइफ की बातें जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो इस वजह से पार्टनर आपकी कमी को महसूस नहीं करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि हम हर छोटी छोटी बात जानने की कोशिश करते हैं। जैसे वो किससे बात करते हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो कब ऑनलाइन आए थे, वो क्यों ऑनलाइन आए थे, उनका फ़ोन क्यों बिजी आ रहा था, वो किस दोस्त से बात करते हैं, वो कब बात करते हैं, वो कब बिजी रहते हैं, वो कब फ्री रहते हैं। ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। नो डाउट आप एक रिलेशनशिप में हो तो इतनी तो बातें आपको पता होनी चाहिए कि उस इंसान के ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप हमेशा हर दिन ही अगर ये कोशिश कर रहे हो जानने की उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और ये बात अगर उनको पता चल रही है कि अगर हमेशा आप जानने की कोशिश करते हो, तो इस वजह से पार्टनर को आपके बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप सारा दिन उनके आसपास ही हो, जिस वजह से वो इरिटेट भी होने लगेंगे और वो उतनी आपकी वैल्यू भी नहीं करेंगे, ना ही आपकी कमी रियलाइज होगी। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो हम रिलेशनशिप में करते हैं। हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में उनसे बातचीत करने की कोशिश करते रहते हैं, थोड़े थोड़े देर में ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और हमें नहीं पता चलता। लेकिन ये एक इतनी बड़ी गलती है जिस वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगते हैं आने वाले टाइम में। इसीलिए आप ये गलती करने से बचो। काफ़ी लोग ये गलती कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी भी आपके रिलेशनशिप में ये इश्यूज नहीं हो रहे तो आप ये गलती करने से बचो। उनके लाइफ में अगर आप ये जानने की कोशिश करोगे कि हमेशा उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो खुद से आपको कोई बात बताएंगे नहीं, वो खुद से कोई बात आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। और अगर आप कुछ जानने की कोशिश भी करोगे तो फिर वो झूठ बोलने लगेंगे, वो दूरी बनाने लगेंगे। आई नो आप एक रिलेशनशिप में हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और आप ये जानने की कोशिश कर भी सकते हो, लेकिन कुछ लिमिट में। हर दिन ही अगर ये करोगे तो फिर ये गलत है। फिर उनको मौका ही नहीं मिलेगा आपको कुछ बताने का, उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा कि खुद से आकर आपको कुछ बताए। इसलिए आप ये गलती करने से बचो, क्योंकि इस वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट भी लूज होता है। दूसरी बात, हमेशा वेटिंग वाले पार्ट में मत रहो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हमेशा हम उनके कॉल का वेट करते रहते हैं, हमेशा हम उनके मैसेजेस का वेट करते रहते हैं कि अभी वो मैसेज करेंगे, अभी वो कॉल करेंगे। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में हम देखते रहते हैं, हम इंस्टाग्राम पे जाके बार बार चेक करते रहते हैं, हम उनके लास्ट सीन बार बार जाके चेक करते रहते हैं। और ये एक ऐसी आदत है जिस वजह से हम सारा दिन परेशान होते रहते हैं। जैसे उन्होंने मैसेज कर दिया, सारे काम छोड़ के हम उनसे बात करने में लग जाते हैं, क्योंकि हम तो उनका वेट कर रहे थे। देखो, अगर उन्हें ये बात पता है ना कि आप उनका वेट करते रहते हो, उनका इंतज़ार करते रहते हो, ये उन्हें कैसे पता चलेगा? जैसे उन्होंने मैसेज किया आपने रिप्लाई दे दिया, जैसे उन्होंने कॉल किया आपने सब काम छोड़ के उनसे कॉल पर आप बातचीत करने लग गए। तो इस वजह से क्या होता है ना, इतना टाइम देने की वजह से उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि आप उनका वेट करते रहते हो। या फिर कई बार तो हम खुद बोल देते हैं कि मैं तो सुबह से आपके मैसेज का वेट कर रहा था, आप कहाँ बिजी थे, मेरी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की। रिलेशनशिप में कभी कभी ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप हमेशा ही ये बातें करते हो देन फिर इस वजह से भी पार्टनर आपको याद नहीं करेगा। इस वजह से भी आपकी वैल्यू रिलेशनशिप में उतनी नहीं रहेगी। इसीलिए कभी भी वेटिंग वाले पार्ट में मत फंसो।
हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो ज़रूर ये बात आप पार्टनर को बता सकते हो, ताकि पार्टनर को भी ये सारी बातें समझ में आए। लेकिन अगर आप हमेशा ही ये करते हो, और कुछ लोगों की तो ये आदत बन जाती है देखते रहना कि वो कब मैसेज करेंगे, कब उनका मैसेज आएगा, लास्ट सीन चेक करना उनका कि वो कब ऑनलाइन आते हैं, वो कब ऑफलाइन जाते हैं, ये सारी बातें हम देखने लग जाते हैं। और ये बातें अगर पार्टनर को पता है कि आप उन्हें इतना नोटिस कर रहे हो, तो अभी तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जब भी आपके बीच में फाइट होती है ना, तो इसी बात का फायदा उठाता है पार्टनर को ये बात बहुत अच्छे से पता चल जाती है कि आपको बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए वो कभी भी खुद से आकर सॉरी नहीं कहते हैं, माफ़ी नहीं मांगते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप कहीं नहीं जाओगे। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और इसी बात का वो फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसीलिए आप इतना शो मत करो कि आप सारा दिन उनके बारे में ही सोचते रहते हो। आपकी ज़िंदगी में और भी काम है, थोड़ा वहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि आपके रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है और आपके ज़िंदगी के लिए भी अच्छा है और आपके मेंटल पीस के लिए भी अच्छा है। इसलिए इस बात को भी ज़रा ध्यान से समझो। तीसरी बात, कभी कभी बहुत कम समय के लिए बहुत अच्छे से बातचीत भी करो। कई बार क्या होता है ना, जब आपके और पार्टनर के बीच में बहुत अच्छे से बातचीत होती है, तो हम तब तक बात करते हैं जब तक हम बोर ना हो जाए, और ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अगर लग रहा है ना कि अभी आपके और पार्टनर के बीच में बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, तो कम समय के लिए करो, बोर होने तक मत करो। अब सुबह आपके और पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, तो आपने बहुत देर तक बातें की। अब इस वजह से क्या होगा ना, शाम को बात करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, इंटरेस्ट भी लूज होते रहेगा। रिलेशनशिप में जाने अनजाने में हम ये गलती करते ही है कि जब अच्छे से बातचीत होती है तो हम बहुत देर तक बातें करते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं कि अब क्या बात करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं है बात करने के लिए, अब तो पार्टनर का इंटरेस्ट भी नहीं बचा है, पार्टनर तो सुन भी नहीं रहा है। क्योंकि हम वो गलती करते हैं, हम जानबूझकर बहुत देर तक बात करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट भी गलत होता है। इसीलिए आपको जब समझ में आ जाए कि बात बहुत ही अच्छे से हो रही है, तो थोड़ा कम समय के लिए बातचीत करो, बोर होने तक बातचीत मत करो। इसी के साथ और एक छोटी सी बात को आप समझने की कोशिश करो कि ज़बरदस्ती आपको बातचीत करने की कोशिश नहीं करनी है। जब भी आपको समझ में आ रहा है कि कोई टॉपिक नहीं है बातचीत करने के लिए, हम ज़बरदस्ती टॉपिक ढूंढने लगते हैं, ज़बरदस्ती देखते हैं कि अब इस टॉपिक पे बात करते हैं, इस बारे में पूछते हैं, तो ये भी गलत है। जब आपको समझ में आ जाए कि बातचीत करने के लिए कुछ है नहीं, तो ज़बरदस्ती टॉपिक भी मत निकालो, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। ढूंढ ढूंढ के टॉपिक निकालते रहोगे कि हाँ अब इस बारे में बातचीत करते हैं, अब ये टॉपिक पे बातचीत करते हैं, ये भी गलत है। आपको ये नहीं करना है। जब भी लग रहा है कुछ है नहीं बातचीत करने के लिए, तो उस वक्त बातचीत बंद कर दो, शाम को बातचीत करना। बोर होने तक बातचीत करोगे या फिर ज़बरदस्ती बातचीत करोगे, इससे भी रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लूज होता है। या तो आपका इंटरेस्ट लूज होगा या फिर पार्टनर का इंटरेस्ट लूज होगा। इसलिए ये गलती करने से भी आप बचो। चौथी बात, रिलेशनशिप में आपकी हैप्पीनेस और आपका पॉजिटिव बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए हमेशा दुखी मत रहो। हम हमारा एक बिहेवियर बना लेते हैं कि हम हमेशा दुखी रहने लगते हैं, कभी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स के वजह से, कभी लाइफ की प्रॉब्लम्स के वजह से। लाइफ में कुछ गलत चल रहा है, वहाँ पे दुखी हो गए, रिलेशनशिप में कुछ गलत चल रहा है, वहाँ पे दुखी हो गए। हम परेशान रहने लगते हैं, दुखी रहने लगते हैं पार्टनर के सामने, और ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप इतने ही दुखी, इतने ही परेशान रहोगे, तो पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगेगा। कई बार क्या होता है ना, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो शुरुआत में पार्टनर को बहुत फर्क पड़ता है, वो हमें दुखी नहीं देख पाते। लेकिन जब रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो जाता है, तब अगर हम दुखी भी होते हैं, तब अगर हम परेशान भी होते हैं, तब भी पार्टनर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनर तो ऐसे शो करता है कि अगर आप दुखी भी हो रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ये गलती बार बार करते हैं, जिस वजह से वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। वो इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान हमारे इमोशंस पे, हमारे फीलिंग्स पे नहीं आता है। इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ही दुखी बनकर उनके सामने रहोगे, चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम आप उन्हें बताओ, ताकि आपको भी अच्छा लग सके। लेकिन अगर आप हर दिन वही कर रहे हो, रोज़ ही उनके सामने दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, देन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। एक समय तक बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, वो आपके दुख को सुन रहे हैं, वो आपको दुखी नहीं होने दे रहे हैं, वो आपको परेशान नहीं होने दे रहे हैं, वो अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, वो खुश होकर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जब हम हमारा ये बिहेवियर बना लेते हैं कि हम दुखी है, हम परेशान हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस इंसान की वजह से जिनके साथ हम रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रोते हैं, उनके सामने उनके लिए रोते हैं, तो इस दुखी होने की वजह से ना उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। याद रखना, कोई भी आपके दुख से अट्रैक्ट नहीं होता है, आपके हैप्पीनेस से अट्रैक्ट होता है। आपके पॉजिटिव बिहेवियर के वजह से कोई भी आपके बारे में सोचता है। इसलिए इस बिहेवियर को ज़रा ध्यान से समझना कि आपको हमेशा ही रिलेशनशिप में दुखी नहीं रहना है। स्ट्रांग बनो, हैप्पीनेस लाओ। मैं जानता हूँ कि रिलेशनशिप में खुश रहने की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। वेल, अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और अपनी कॉल अभी बुक कीजिए। कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। और हाँ, अगर आप मेरी आवाज़ या मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरीके के काफ़ी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूँ।